नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं अनीपुर फार्मर यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है राकेश कुमार। तो किसान भाइयों, मैं आया हूं भोला भाई के पास। भोला भाई जो है नए नए आविष्कारों के लिए जाने जाते हैं, जो बागवानी और जो है फार्मिंग के लिए काम में आते हैं। आज ये भोला भाई ने क्या खड़ा कर दिया है यहाँ आकर आप देख पाएंगे। तो आपने बहुत ही कम वीडियो में ये देखा होगा जिसमें चेन सिस्टम है। तो हम भोला भाई से वीडियो को लंबा ना करते हुए हम भोला भाई से पूछते हैं कि ये आपने क्या लाया है और ये कैसे काम करता है, क्या चीज़ है ये। तो भोला भाई, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हमारे जो दर्शक किसान भाई हैं उनको इसके बारे में बताएं, क्योंकि ये पावर टिलर से कुछ अलग सा दिख रहा है। राकेश जी, पहले तो आपका ही हमारी किसान पावर एग्रो इंडस्ट्री में स्वागत है और मेरे जो किसान भाई हैं उनको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपने इतना अपना कीमती समय जो आज के टाइम में हर एक मिनट लोगों के लिए भारी है निकालना, समय निकालना, लेकिन आप हमारी वीडियो देखने के लिए आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, तो मैं पहले तो आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और किसान भाइयों, राकेश जी ने अभी कहा कि मेरे किसान भाइयों, जो मेरे छोटे भाई हैं अवतार भाई और मैं भोला भाई, हम दोनों भाइयों की कोशिश ये रहती है कि किसान भाई को जो जरूरत है उस मशीन को लॉन्च किया जाए। तो हमारे किसान भाई क्या है, इस मशीन को विदेश में चलते हुए देखा था, तो हमारे वो किसान भाई हमें वीडियोज भेजते थे कि सर ये मशीन हमने वहाँ देखी है, जापान में देखी है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो हमको ये मशीन चाहिए। तो हमारे किसान भाइयों की डिमांड आई, तो उसी के हिसाब से हमने वहाँ पर जो है टाई अप करके और अपने हिसाब से मशीन को डलवा के जो है इंडिया में रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इसको लॉन्च कर दिया। इसका नाम है चेन ड्राइव कल्टीवेटर पावर टिलर, जो कि मेरे किसान भाइयों को बड़ी समस्याएं आती थी कि हमारे किसान भाई क्या है, पुरानी पद्धति से काम करते हैं, हालांकि नई पद्धति से भी काम करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे रोटावेटर होता है, तो रोटावेटर क्या होता है, हमारे जो जीवाश्म होते हैं जमीन के अंदर, तो वो रोटावेटर चलता है तो उनको केंचुए वगैरह जो कीटाणु होते हैं उनको खत्म कर देता है। तो हमारे किसान भाई सबसे ज्यादा जो खेती करना चाहते हैं वो कल्टीवेटर के थ्रू करना चाहते हैं। तो इस वजह से किसान भाइयों ने इस कल्टीवेटर की डिमांड की। तो अब हमारे भी मन में आया क्यों ना कि किसान भाई जब कह रहे हैं तो बिल्कुल सच्चाई है इस बात में कि रोटावेटर का समय है वो ज्यादा नहीं है। तो ये इस वजह से हमने चेन कल्टीवेटर लॉन्च किया है। इसमें जो है चेन हमने दी हुई है और कल्टीवेटर को ये खींचने वाला है। तो भोला भाई, मैं अपने कैमरामैन से बोलना चाहूंगा कि ये जो चेन है इसको नजदीक से दिखाएं, जिससे कि किसान भाई देख सकें आसानी से। ये सर देखिए, अभी हम बात करें इसमें जो चेन में हमने मेटल यूज किया है वो हमने लोहा और स्टील का यूज किया हुआ है। इनका दोनों का मिक्सअप बना के और इसको जो है रेडी किया गया है, क्योंकि इसमें हमारे किसान भाई कहते हैं कि जैसे पानी में चलेगी या कीचड़ में चलेगी, कि रास्ते में भी होके निकल के जाएगी तो कहीं जंग वगैरह तो नहीं लगेगी, यानी कि ये काफी मजबूत है। जी, इस वजह से ही इसमें स्टील और लोहे का यूज किया है। स्टील आपको पता है, स्टील और दोनों मिक्सअप होके क्या है, वो एक अलग धातु बन गया तो वो जंग रोधक होता है, तो इसमें जंग नहीं लगने वाली है। और इस चेन को लगाने के पीछे हमारा मेन उद्देश्य था वो ये था कि हमारे किसान भाई जो कहते थे कि सर हमें चेन वाला चाहिए, तो चेन से क्या है, ग्रिप अच्छी बनती है। जैसे हमारी जेसीबी LNT होती हैं पहले, तो टायर वाली भी होती हैं, लेकिन वहाँ कई बार क्या होता है, टायर वाली धंस जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। लेकिन आप चेन वाली होती है, उसको कहीं पे भी दे दीजिए, वो धंसती नहीं है, कहीं पे रुकती नहीं है, वो काम करती है। तो ऐसे ही हमने ये चेन दी हुई है जिससे किसान भाई कहीं भी इसको चलाए तो वहाँ किसान भाई को समस्या क्रिएट ना हो। हमारी जो मशीन है वो ग्रिप बना के चले, ग्रिप बना के चलेगी। अब लगाने को इसमें हम टायर भी लगा सकते थे, लेकिन टायर से इशू क्या होता कि वो हम जब कल्टीवेटर खींचते तो उससे क्या है, टायर हमारा स्लिप करता तो हमारा कल्टीवेटर आगे खींच ही नहीं पाता। लेकिन चेन है वो ऑटोमेटिक ग्रिप बना के चलती है, तो वो हमारे कैसी भी हार्ड मिट्टी हो उसमें भी जो है कल्टीवेटर हो, प्लाव हो, लेवलर हो,
सबको चलाता है। तो भोला भाई एक सवाल मैं इससे पूछना चाहूंगा जी कि हमारे यहाँ ज्यादातर 3 तरह की मिट्टियाँ होती हैं, जैसे जी, जी। पहाड़ी क्षेत्र में जो पथरीली मिट्टी होती है, बिल्कुल, कंकड़ बिल्कुल। वाली होती है, दूसरी जो काली दोमट मिट्टी जो चिकनी हार्ड वाली मिट्टी होती है, जी। और एक अपने राजस्थान में जो रेतीली मिट्टी होती है। तो क्या ये तीनों तरह की मिट्टी पे चल पाएगा? बिल्कुल सर, देखिए ये हर एक प्रकार की मिट्टी में चलने में सक्षम है। जी। चाहे आप रेतीली मिट्टी में इसको चला दो तो जी। धसेगा नहीं। जी। आप इसको चाहे काली मिट्टी है, जैसे महाराष्ट्र की है, उसमें आप कर्नाटका की है, तमिलनाडु की है, उसकी काली मिट्टी है, तो वहां आप चला दो, वहां ये काम करने वाला है, क्योंकि इसमें ग्रिप बनी हुई है। जी। आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे ही चैन घूमेगी वैसे ही ग्रिप बनती चली जाएगी। और पहाड़ी क्षेत्र की बात करी आपने, मेरे हिमाचल और जम्मू में इतने इसके पीसेज चल रहे जी। हैं, वहाँ जो है आज तक कोई कंप्लेंट ही नहीं है। अच्छा। तो सर वहाँ पे तो सबसे ज्यादा हिमाचल और जम्मू में किसान भाई कहते हैं, जैसे मक्की वगैरह की बिजाई करनी होती है उनको, या उनको गन्ने वगैरह की बिजाई करनी होती है बुवाई, तो उसमें क्या है, किसान भाई को कल्टीवेटर ही चलाना होता है या प्लाव चलाना होता है, तो उसके लिए सबसे ये बेस्ट जो है मशीन है। गन्ने की आप बुवाई करोगे तो ये प्लाव लगा दीजिए, और आपको जो है नाली बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक नाली बनाता जाएगा और आप उसमें गन्ने लगाते जाइए। तो बोला भाई अब मेरा सवाल इसके इंजन के ऊपर आता है जी। तो इसका ये इतना काम है, ये चैन लेके चलेगा, इतना जो है हार्ड काम करेगा, तो इसका इंजन भी आपने पावरफुल बनाया होगा, जरा जी, इंजन जी, जी। के बारे में भी बताएं। बिल्कुल सर, हमारे पास ये 2 मॉडल आपको मिलते हैं, जी। पेट्रोल में भी मिलता है और डीजल में भी मिलता है। ये वाला कौन सा है? ये हमने डीजल वाला है। जी। ये अभी मैंने सबसे पहले इंडिया में जो है फरवरी में पेट्रोल इंजन लॉन्च किया था, जी। और अभी मैंने किसान भाइयों की डिमांड के अकॉर्डिंग डीजल इंजन लॉन्च किया है। जी। तो ये डीजल इंजन इसमें हमने दिया हुआ है, और हमारी खुद की ब्रांड का किसान पावर का इसमें डीजल इंजन दिया हुआ है। जी। जो किसान भाई डीजल इंजन के फैन थे उनके लिए हमने डीजल इंजन में भी चैन कल्टीवेटर लॉन्च कर दिया सर। अच्छा, तो सर अब इसमें जो गियर बक्सा का भी काम है क्या इसमें? जी, गियर बॉक्स ही इसको चलाने वाला है, जी। जो चैन को चलाएगा। ये हमने यहाँ गियर बॉक्स दिया हुआ है साइड में। जी, ये साइड में गियर बॉक्स दिया हुआ है, जी। जो कि आपकी चैन को चलाने वाला है, यही चैन को ऑपरेट करेगा सर। तो भोला भाई पहले इसका जो हैंडल है इसके बारे में जानकारी दीजिए, और जो इसमें एयर क्लीनर है वो अलग दिया हुआ है, इसके बारे में भी जानकारी दें। जी जी, ये हैंडल सर हमने जो दिया हुआ है जी। हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेबल दिया हुआ है। जी। आप कोई भी माता बहन, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी बच्चा इसको चला सकता है। जी। और ये 360 डिग्री पर रोटेट होने वाला हैंडल दिया हुआ है। अच्छा। देखिए, ये हमने जो है किसान भाई हर तरीके से इसको यूज कर सके, उस हिसाब से हमने ये हैंडल दिया हुआ है। तो ये 360 डिग्री पे आपका अप डाउन हो जाएगा, तो हैंडल में आपको कोई इशू आने वाला नहीं है। तो भोला भाई ये तो हैंडल की बात हो गई, अब ये जो एयर क्लीनर है थोड़ा इसके भी बताएं, अलग ही दिया है वो। ये सर हमने जो है एयर क्लीनर इसमें दिया हुआ है, वो ऑयल बाथ एयर क्लीनर दिया हुआ है, जी। क्योंकि हमारे इंजन की लाइफ है वो ज्यादा रहे। क्योंकि मान के चलिए हम ऑयल बाथ एयर क्लीनर नहीं देते तो कहीं ना कहीं से हमारा जो है इंजन सांस लेता, और सांस लेता तो कहीं ना कहीं वो जो है डस्ट को कंजप्ट करता, और डस्ट को कंजप्ट करता तो जो है इंजन में बैठती वो डस्ट, और इंजन में डस्ट बैठती तो वो हमारे रिंग पिस्टन को ख़त्म कर देती। तो इसलिए अभी ऑयल बाथ एयर क्लीनर देने के पीछे यही रीज़न है कि हमारे किसान भाई को हम जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन किसान भाई को कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं देंगे, क्योंकि हम ऑयल बाथ देंगे तो ऑयल में हमारी जो है डस्ट वो कंजप्ट कर लेगा, डस्ट को कंजप्ट कर लेगा तो इंजन के हेड में, रिंग पिस्टन में नहीं जाएगी, और आपकी कोई मशीन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बोला भाई ये बहुत सारे अटैचमेंट इसके साथ में रखे हुए हैं, तो क्या ये सारे अटैचमेंट इसके साथ काम करेंगे? जी बिल्कुल सर, सारे अटैचमेंट ये काम करते हैं। इसका जो है कल्टीवेटर जैसे हम बात करें, ये हमारी मशीन की सबसे बड़ी खास बात ये है, जैसे मक्की है, गन्ने की खेती है, या गोभी की खेती है, मिर्ची की खेती है, उसमें यदि आपको 6 इंची में भी चलाना है तो हमारा चैन कल्टीवेटर 6 इंची में भी आसानी से चलेगा, क्योंकि इसकी जो चैन की चौड़ाई है वो 6 इंची है। और हम बात करें, ये आप देख सकते हैं हमारा जो कल्टीवेटर है इसमें ये पूरा एडजस्टेबल होता है। आप एक जो है फाल में चलाना चाहते हैं तो 6 इंची में चल जाएगा, और आप तीनों फाल में चलाना चाहते हैं तो ये 18 इंची में भी चल जाएगा, और आप इसको 12 इंची में चलाना चाहते हैं तो 12 इंची में। ये पूरा एडजस्टेबल दिया हुआ है, तो आप जैसे सिचुएशन में चलाना चाहते हैं, और आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं 2 फीट 3 फीट में आपको चलाना है नाली बाई नाली, तो उस हिसाब से भी आप सेट करवा के इसको चला सकते हैं। और
इसमें हमने एक मिट्टी चढ़ाने के लिए, जैसे नागर बोलते हैं महाराष्ट्र में, और प्लाव हमारे यहाँ बोलते हैं, रिज्जर भी बोलते हैं। तो ये आपका मिट्टी चढ़ाने का काम करता है। आपको जो है गन्ने, मक्के या गोभी की खेती या आपका जो है कपास की खेती आप कर रहे हैं, तो उसमें मिट्टी चढ़ाने के काम में आने वाला है। और ये आपका जो है मेरे किसान भाइयों, ये हमारा मिट्टी लेवल करने का भी काम करता है, और जो हमारे खेतों में जो कचरा वगैरह होता है उसको भी साफ करने का काम करता है। और ये हमारा बिल्कुल, जैसे हमारे पहले वो होते थे, बैलों की जोड़ी होती थी जो बैलों की जोड़ी खींचती थी, ऐसे ही हमने ये पूरा एक जो है सिंगल साइड प्लाव दिया हुआ है। इसको हम सिंगल साइड भी नहीं कह सकते और डबल साइड भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये पूरा एडजस्टेबल है। देखिए, आप हर चीज़ को एडजस्ट इसमें कर सकते हो। देखो, ये भी आपका ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। आपको टेढ़ा चलाना है थोड़ा, तो आपको जैसे जिस एंगल से चलाना है उस एंगल से आप चला सकते हो। इसमें गहराई भी एडजस्ट करनी है तो आपका गहराई भी एडजस्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, और जिस साइड में आपको मिट्टी पलटनी है उस हिसाब से आप मिट्टी भी पलट सकते हो। तो ये आप देखिए, पूरा हर चीज़ इसमें एडजस्टेबल दी हुई है। तो आपको सीधा आपको जो है डबल साइड प्लाव का काम करना है तो ये सीधा आप लगा दीजिए, तो इससे मल्टीपर्पज आप काम कर सकते हैं। तो बोला भाई, इसका हर्बी जो है काफ़ी बड़ा है, कुछ अलग सर हैवी क्वालिटी है। ये हैवी चद्दर इसमें यूज की गई है, और इसमें जो प्लेट्स है वो लगभग 5 से 6 mm की प्लेट इसमें दी हुई है, जिससे क्या है कि वो जमीन में हार्ड मिट्टी में चलेगा तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इस वजह से हैवी इसमें जो है चद्दर का यूज किया गया है। तो बोला भाई, आपने जो इस मशीन के बारे में जानकारी दे दी है, और ये डीजल और पेट्रोल दोनों वेरिएंट में मिल जाएगा क्या? बिल्कुल सर, डीजल और पेट्रोल में दोनों वेरिएंट में अभी आपको मिलने वाला है मेरे किसान भाइयों। पहले मेरे पास डीजल इंजन में नहीं था, पेट्रोल इंजन में था, लेकिन किसान भाइयों की डिमांड के अकॉर्डिंग हमने डीजल इंजन में भी लॉन्च कर दिया है। तो मेरे किसान भाइयों, डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन में आपको मिलने वाला है अभी। तो बोला भाई, वीडियो में जो है किसान भाई काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कि इसकी प्राइस क्या होगी दोनों की, डीजल और पेट्रोल की। तो सर, किसान भाइयों के लिए प्राइस बताएं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया मेरे किसान भाइयों। डीजल इंजन में जो प्राइस रहने वाली है वो 65,000 रुपये है, लेकिन अभी मानसून ऑफर जो है चल रहा है। अभी मानसून ऑफर के तहत आपको मेरे किसान भाइयों 3,000 का आपको डिस्काउंट दूंगा, तो आपको 62,000 रुपये में आपको मिलने वाला है। अब बात करें हम पेट्रोल इंजन के बारे में, तो उसकी कॉस्ट है 55,000 रुपये, लेकिन आपको वो किसान भाइयों मात्र 52,000 रुपये में मिलेगा। तो भोला भाई, अब आपने जो है इसके बारे में आपने सारी जानकारी दे दी। अब जो हमारे किसान भाई हैं उनको गारंटी और वारंटी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके बारे में बताएं कि आप कैसे गारंटी या वारंटी देंगे। सर देखिए, हम कभी भी, आपको पता ही है राकेश जी, हमारे किसान भाइयों को जो है वारंटी नहीं देते। हम 1 साल की मेरे किसान भाइयों को गारंटी देते हैं। तो किसान भाई निश्चिंत रहें, आपको इंजन और गियर बॉक्स की आपको 1 साल की हमारी तरफ से जो है गारंटी मिलेगी। पार्ट टू पार्ट रिप्लेसमेंट मिलेगा जी। अब बोला भाई, जो है किसान भाई इसको खरीदना चाहे तो कैसे खरीद पाएगा? सर देखिए, खरीदने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है मेरे किसान भाइयों। हमारी कंपनी का एड्रेस है वो है नियर बाई कृषि उपज मंडी, नदवी, भरतपुर, राजस्थान के अंदर हमारी कंपनी स्थित है। आप बाई बस, बाई ट्रेन आप आ सकते हैं, और जो किसान भाई नहीं आ सकते उनके लिए ऑनलाइन सुविधा की हुई है। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए। जब आप संतुष्ट हो जाएं तो पहले आपको 5,000 रुपये पहले देना है, और बाकी का पेमेंट जब 7 से 8 दिन में जब डिलीवरी होगी तब करना होगा मेरे किसान भाइयों। डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया फ्री रहेगी। तो किसान भाइयों, आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी भोला भाई ने दे दी है, और भी कोई सवाल करना हो तो आप फ़ोन नंबर जो दिए हुए हैं उन पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।